देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस चराचर जगत को अपनी कृपा से अभिभूत करने वाली जो जगदम्बा हैं आदिशक्ति, मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूँ। वो संसार का कल्याण करें और पूरे विश्व का जैसे भी कल्याण हो ऐसी कृपा दृष्टि उनकी संसार पर बनी रहे। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी सुंदर मंत्र के साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र में हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आप सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत। और पंडित जी आपका न्यूज 24 का और हमारे दर्शकों का ये सफर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज 15 साल पूरे हो गए। बहुत सही। नवरात्रि की हुई पावन शुरुआत, रौद्र संवत का भी हुआ आगाज। 9 दिन 9 शक्तियां क्या नए साल में लाएंगी खुशियां? देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे नवरात्रि कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको मां दुर्गा का महावरदान पाने के अलग अलग महा उपाय बताएंगे। आज कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी में बात होगी हिंदू नव वर्ष की, आज से शुरू हुए नए विक्रम संवत की, नवरात्रि के सटीक पूजा मुहूर्त की, पूजा विधि की और नियम और सावधानियों की। साथ ही पारा राशि वालों के लिए ये नया विक्रम संवत क्या कुछ लेकर आने वाला है, किन राशि वालों की किस्मत खुलने वाली है और किसके हिस्से में परेशानियां आ सकती हैं, ये भी आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज का ये हमारा स्पेशल शो। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो आप सभी के लिए ये नवरात्रि ढेरों खुशियां लेकर आए और आप सभी का प्यार और विश्वास न्यूज 24 पर यूं ही बना रहे, इसी मनोकामना के साथ आज की चर्चा पर लौटते हैं। आज से चैत्र नवरात्रि के साथ साथ हिंदू नववर्ष और नए विक्रम संवत की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस नए संवत का राजा कौन है, मंत्री कौन है, ये विक्रम संवत देश और समाज के लिए कैसा रहेगा? साथ ही जो लोग अभी तक नवरात्रि का घट स्थापित नहीं कर पाए हैं उनके लिए कौन सा मुहूर्त शुभ रहेगा? आइए ये सब पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, कैसी विधि विधान से इस नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत की जाए? देखो दिव्या, आज से चैत्र नवरात्रि सुबह 6:52 से शुरू हो चुकी है। आज से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो चुका है और आज से विक्रम संवत 2083 की भी शुरुआत हो चुकी है। इस साल इस संवत का नाम रौद्र है। रौद्र का मतलब ही आप समझते हैं ना, जो थोड़ा क्रोध में हो, जो गुस्से में हो, वो रौद्र होता है। भगवान शिव रुद्र हैं, लेकिन जब वो क्रोधित होते हैं तो उनका रौद्र रूप होता है। इस नए साल के राजा बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। बृहस्पति को धर्म और समृद्धि का कारक माना जाता है। मंगल साहस और पराक्रम का प्रतीक है। बृहस्पति के कारण देश की प्रगति होगी, लेकिन मंगल के कारण उग्रता, विवाद, क्रोध भी बढ़ सकता है। रक्त से संबंधित बीमारियों के बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। सुरक्षा और सेहत के नजरिए से कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। रौद्र संवत्सर में 17 मई से 15 जून 2026 तक अधिक मास रहेगा। ज्येष्ठ का अधिक मास रहेगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जिसमें कोई विवाह, शादी, जनेऊ, मुंडन आदि शुभ कार्य नहीं होते हैं। केवल भगवान की पूजा पाठ उपासना के लिए ही अधिक मास उपयुक्त माने जाते हैं। अप्रैल मई में भीषण गर्मी और मानसून की शुरुआत सामान्य से देर से होने की संभावना है। जो लोग सुबह घट स्थापना अभी तक नहीं कर पाए हैं, कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक है। इसमें ये न देखें
कि मतलब कि राहु काल का प्रभाव आ जाएगा या ये हो जाएगा, इस तरह की कोई बात ना सोचें, बल्कि अभिजीत मुहूर्त है तो इसमें घट स्थापना अगर करना चाहें तो आप कर लें, ये आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं विक्रम संवत 2083 और मेष राशि वालों की। ये विक्रम संवत मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, मेष राशि वालों के लिए ये नवरात्रि और विक्रम संवत कैसा रहने वाला है? देखिए, नया संवत मेष राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल ही मंत्री है। आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आपके काम की तारीफ होगी, आपकी पहचान बनेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा, संपत्ति सुख मिलने का पूरा योग है। पुराने कर्ज से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन आपको पूरे साल ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूमपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकरः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और कर्ज ने आपका जीना दूभर कर दिया है तो आप विश्वास करिए, आज से ही आप 7 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना शुरू करिए और ये नियम आप बना लीजिए 1 वर्षों के लिए। निश्चित रूप से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आय का स्रोत बढ़ेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कीजिए और मेष राशि वाले इस नवरात्रि पूर्ण लाभ पाएं। लेकिन आप जानते हैं, नवरात्रि में कुछ खास नियमों का पालन करना क्यों जरूरी हो जाता है? साथ ही जो लोग पूरे नवरात्रि मां अंबे की साधना करते हैं, उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसके भी कोई नियम है? बहुत नियम हैं शास्त्रों में। नियम, जीवन शैली, ये सब मनुष्य के सुबह सोकर उठने से लेकर के रात्रि विश्राम प्रवास तक शास्त्र की अपनी एक मर्यादा है। आपको उठ करके कैसे नित्य क्रिया करनी चाहिए, कैसे शौच होना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे खान पान होना चाहिए, कैसे आहार विहार होना चाहिए, कैसे चिंतन होना चाहिए, सारी चीज़ें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। लेकिन कलयुग में, अभी तो कलयुग का बहुत प्रभाव नहीं है बेटा। अभी कलयुग का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समझ से 10% है। अभी 10% से ज़्यादा कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। मतलब कलयुग जो है ऐसा, मतलब कि लोगों को ग्रस लेगा कि पाखंडी लोग जो है वो अपना अपना एक नया नया धर्म निकाल देंगे, अपनी एक नई पूजा पद्धति निकाल देंगे, अपनी एक उपासना पद्धति निकाल देंगे, जिनका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज के 500 साल पहले लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। लेकिन अभी तो 10% ही कलयुग का वास इस धरती पर हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कलयुग उन्हीं लोगों के ऊपर है जो लोग मांसाहार कर रहे हैं, जो लोग मदिरा सेवन कर रहे हैं, जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं, जो लोग सट्टा शेयर जुआ में पैसा लगा रहे हैं और जो लोग किसी का धन अपहरण कर रहे हैं। इन्हीं 5 दुर्गुणों से युक्त लोगों के ऊपर अभी कलयुग का वास है। शेष लोगों के ऊपर अभी कलयुग का वास नहीं है। इसलिए अभी बहुत ढेर सारी संख्या में लोग भगवान का नाम भी जप कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, लंगर भंडारा भी कर रहे हैं। ठीक है। और पहले से ज्यादा लोग सजग हुए हैं इस बात को लेकर। पहले से ज़्यादा मतलब कि लोगों के अंदर धार्मिक मतलब उत्साह आया हुआ है। इसलिए 10% से ज़्यादा अभी कलयुग का मतलब कि प्रकोप लोगों के ऊपर नहीं है। ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा, नवरात्रि शब्द में 9 शब्द 9 संख्या का प्रतीक है और रात्र शब्द रात का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि का अर्थ 9 अहोरात्र के रूप में उल्लिखित है। इसका मतलब है कि जो पर्व 9 दिन और 9 रात तक चले वही नवरात्रि है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 9 दिन और 9 रात चले, 9 तिथियों में चले, चाहे वो 8 दिन में ही समाप्त हो जाए और चाहे 10 दिन में समाप्त हो, नवरात्र उसको कहेंगे।
नवरात्रि ऋतुओं के संध्या काल का समय होता है। जब दो ऋतुएं चेंज होती हैं उसी समय नवरात्रि का समय होता है। इस काल में ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाहिनी दोनों नाड़ियों से वायु की गति समान रहती है। ऐसी अवस्था में कुंडलनी का जागरण करना सरल हो जाता है। अब कुंडलनी क्या है? कह तो दिया मैंने, कुंडलनी का जागरण सरल होता है। कुंडलनी इतनी कोई आसान चीज है क्या? कुंडलनी त्रिवलयाकार नागिन की तरह मूलाधार मतलब गुदा मार्ग के पास और यहाँ सहस्रार पर दोनों जगह स्थित होती है। और 7 चक्र जो हमारे शरीर में हैं, क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्रार, इन 7 चक्रों को भेदते हुए जो चीज आती है उसको कुंडलनी कहते हैं। कुंडलनी शक्ति का जागरण होने के बाद मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान को एक जगह बैठे बैठाए देख सकता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड के हाल को जान सकता है। उसके अंदर दिव्य शक्ति का समावेश हो जाता है। लेकिन कुंडलनी जागरण में बहुत से लोग पागल भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर सक्षम गुरु नहीं है और आपने कुंडलनी जागरण का प्रयास किया और आपकी सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुली हुई है और आपने कुंडलनी का आवाहन किया और कुंडलनी नीचे से चल दी और मूलाधार चक्र में घूमने लगी, तो आप पशुवत कामुक हो जाएंगे और ऐसा कुछ गलत काम करेंगे जिससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। या ईड़ा और पिंगला में अगर घुस गई सुषुम्ना तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ही कहा जाता है कि उल्टा मंत्र जप कर रहे थे इसलिए पागल हो गए, उल्टा मंत्र जप कर रहे थे इसलिए ऐसा हो गया। सही बात उल्टा मंत्र नहीं है। मंत्र ये है कि सुषुम्ना नाड़ी खुली नहीं और ईड़ा और पिंगला में जो है वो कुंडलनी ने प्रवेश कर लिया। इसीलिए सनातन धर्म में मुख्य रूप से 2 मंत्रों का जप किया जाता है। एक तो राम और एक तो ओम। ओम जब आप कहेंगे, ओम तो होठ बंद हो जाएंगे अंत में और पेट आपका थोड़ा सा फूलेगा। राम आप कहेंगे तो होठ बंद हो जाएंगे, पेट आपका फूलेगा। मतलब ऊपर से शक्ति नीचे की तरफ आती है। लेकिन यही दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके भगवान का नाम लेकर आप देखिए तो पेट पचकेगा और हवा निकलेगी, अर्थात वो कुंडलनी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं और हम सनातनी कुंडलनी को ऊपर से नीचे ले आते हैं। मतलब सहस्रार की कुंडलनी को मूलाधार में मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें खतरा नहीं होता है। जो आज्ञा चक्र पर कुंडलनी आती है तो भगवान शिव के अगर यहाँ बगल में आप देखें कान के पास तो मणिधर रहता है, नाग रहता है। तो आज्ञा चक्र में कुंडलनी जो है वो जीव को मार ही देती है। तो इसलिए बिना किसी सक्षम गुरु के, बिना किसी सिद्ध महात्मा के आश्रय में कुंडलनी जागरण का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभकारी तो ये हो सकता है लेकिन विनाशकारी ज्यादा हो सकता है। इसलिए किसी सक्षम गुरु के नेतृत्व में ही इस क्रिया को संपादित करना चाहिए। कलौ चंडी विनायक हो। कलयुग में भगवती दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा का युग धर्म के हिसाब से महत्व है। माँ दुर्गा की साधना के लिए घर में एकांत कमरे में एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर दुर्गा यंत्र या मूर्ति प्रतिष्ठित करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा कक्ष साफ सुथरा, प्रदूषण रहित, शोर से दूर, रसोई और बेडरूम से अलग होना चाहिए, जिससे साधना में रुकावट ना आए। जिस कमरे में माँ दुर्गा की स्थापना है उस कमरे में प्रकाश और वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए पूजा घर हर समय ईशान कोण में बनाया जाता है ताकि सूर्योदय के समय ही उसमें सूर्य की किरणें आएं। किसी दुर्गा मंदिर, सिद्धपीठ या शक्तिपीठ में बैठकर उपासना करने का और भी महत्व है। घर से ज्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज्यादा किसी तीर्थ पर, तीर्थ से ज्यादा किसी शक्तिपीठ में मंत्र साधना या उपासना का अधिक फल मिलेगा और ये लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वृषभ राशि की बात करें उससे पहले नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत भी रखा जाता है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो किसी कष्ट में हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं? क्या उन्हें भी अपने शरीर को पूरी तरीके से कष्ट देकर व्रत को रखना ही चाहिए? देखो दिव्या, पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अभी शायद तुम जब प्रश्न कर रही हो
तो तुम व्रत का मतलब उपवास से ले रही हो, जी मतलब कुछ खाना न खाना, ये व्रत समझ रही हो। जी। लेकिन बेटा शास्त्रों में व्रत का अर्थ ये नहीं है। व्रत का अर्थ शास्त्रों में जो कहा गया है वो कहा गया है इंद्रिय संयम। आप चाहे जितना खाइए पीजिए, चाहे जैसे रहिए आहार विहार, लेकिन आपका इंद्रियों पर संयम कितना है। जो नहीं बोलना चाहिए वो मत बोलिए, जो नहीं चखना चाहिए वो मत चखिए, जो नहीं देखना चाहिए वो मत देखिए, जो नहीं सुनना चाहिए वो मत सुनिए, जो नहीं छूना चाहिए वो मत छूइए। ये है व्रत। और ये जिसका प्रश्न तुमने किया है वो उपवास है, वो उपवास है। उपवास क्यों किया जाता है? उपवास इसलिए किया जाता है कि पहली बात तो ऋतु बदल रही है। अब जैसे शरद ऋतु गई, ठीक है, अब बसंत ऋतु शुरू हो रही है, तो अब ऋतु के परिवर्तन के बाद जब हम 9 दिन व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं, तो हमारे पेट के, हमारे मतलब कि आमाशय के जितनी गंदगी है सब बाहर हो जाती है। और अब गेहूं, चना, मटर, सरसों सब नई फसलें आ जाती हैं। जब हम पुराने अन्न से अपने पेट को खाली कर देते हैं और नए अन्न को ग्रहण करते हैं तो ये हमारे लिए सुपाच्य और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाता है। दूसरी बात, नवरात्रों में कहते हैं कि नवरात्र का समय यम दृष्टा होता है। यम माने यमराज, मृत्यु का देवता, दृष्टा माने देखने वाला। इस समय शायद ही कोई आपको ऐसा घर मिलेगा जिस घर में किसी को सर्दी, जुकाम या बुखार न हुआ हो। ये बात तो सही। क्यों? ये समय ऐसा है, इसको यम दृष्टा कहते हैं। लेकिन 9 दिनों का व्रत करके और खान पान को सुचारू रूप से रख करके, फलाहार करके इन रोगों से बचा जा सकता है। बहुत अच्छी एक किताब है क्यों। क्यों एक किताब है और बहुत बढ़िया किताब है। सनातन धर्म में कुछ भी होता है तो उसका उसमें उत्तर है कि क्यों। नवरात्र का व्रत 9 दिन क्यों किया जाता है, महिलाएं सिंदूर क्यों पहनती हैं, या मतलब कि महिलाएं घर में पैरों में बिछुआ क्यों पहनती हैं, या जनेऊ में 3 धागे ही क्यों होते हैं, या गायत्री की उपासना सूर्यास्त से बाद और सूर्यास्त से पहले ही क्यों होती है। मतलब जितने भी क्यों हैं वो सब क्यों का जवाब उसमें है। तो उस क्यों के जवाब में जो है शास्त्रों का जो मैंने अवलोकन किया है उसमें ये है कि ये यमदृष्टा समय है। ये एक ऐसा समय है जो पृथ्वी पर रोग को बहुत तेजी से बढ़ाता है, इसलिए इस समय उपवास करना बड़ा फायदेमंद होता है। लेकिन जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिन लोगों को बहुत डायबिटीज की स्थिति ऊपर नीचे की है, या जो लोग अस्वस्थ हैं, या जो लोग वृद्ध हैं, या जो बालक हैं, या जो महिलाएं गर्भिणी हैं, 7वें, 8वें, 9वें महीने का जिनको गर्भ है, वो कैसे व्रत कर सकती हैं? उन्हें नहीं करना चाहिए व्रत। तो उन्हें इंद्रिय संयम करना चाहिए, उन्हें अल्पाहार करना चाहिए, भोजन में ही कम भोजन करना चाहिए, जिससे उनको आलस्य कम आए, जिससे उन्हें रात में दिन में नींद न आए, ठीक है, और भगवती का चिंतन करते रहें। देखिए, देवी ना तो वैदिक मंत्रों से खुश होती हैं और ना तो आपके भोग और प्रसाद से खुश होती हैं और ना ही आपके दिव्य माला और फूल से खुश होती हैं। देवी खुश होती हैं आपके भाव से। आपके अंदर ये भाव हो जाए कि माँ मेरी, मैं माँ का, अब इसमें बीच में कोई नहीं, माँ का मैं, माँ मेरी, ये इतना अहंकार आपके अंदर आ जाए कूट कूट कर कि चाहे दुनिया आपको समझाए कि माँ तेरी नहीं सबकी है, लेकिन ना, माँ तो मेरी है और मैं माँ का हूं। ये विश्वास जिस दिन आ जाएगा तो माँ आपको गोदी में उठा लेगी। जैसे कोई बच्चा अगर रो रहा है तो माँ पहले उसे खिलौने दे देती है, अगर वो खिलौने में खेल रहा है तो माँ किचन में काम कर लेगी। लेकिन अगर बच्चे ने खिलौना तोड़ना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, तो कोई घर का सदस्य उसे गोदी में उठा लेगा। अगर उसको भी उसने मारना काटना बच्चे ने शुरू कर दिया और रोना बंद नहीं किया, तब माँ सारा काम छोड़कर बच्चे को गोद में ले लेगी और बच्चा स्तनपान करने के बाद चिर निद्रा में सो जाएगा। तो उसी तरह से जब हम सारे सुखों को लात मार करके, यश, कीर्ति, लाभ, हानि, सब चीजों को लात मार करके केवल माँ को चाहने लगते हैं और माँ जब हमें गोद में ले लेती है तो उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म, माँ संभाल लेगी सब कुछ। तो इसलिए भक्ति
और भगवती की आराधना का जो श्रेय है वो यहाँ से है, मस्तिष्क से है। आप कितना माता को समर्पित हैं, आप माता को कितना डिवोटी हैं और आपका भाव कैसा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुद्धता और अशुद्धता को इतना दिमाग में भर लेते हैं कि उन्हें हर चीज में अशुद्ध, अरे छू लिया, अरे यहां तुम आ गए, यहां पूजा हो रही है, अरे ये कर लिया, ऐसे करने वाले लोग हैं। मैं बताऊं, मैं नवरात्र का व्रत करता था, 15-16 साल बीते थे मुझे नवरात्र का व्रत करते हुए। एक दिन मैं ऐसे घर पे था और एक आदमी आया साइकिल लेकर के, साइकिल पर उसने चने के पेड़ बांधे हुए थे और मैं उससे बात कर रहा था और चने का एक एक दाना निकाल के मैं खा रहा था। 2-4 दाने मैंने खा लिए। मेरी माँ ने देखा, अरे क्या कर रहे हो सुरेश, तुम्हारा व्रत खत्म हो गया। हम कहा कैसे? बोले तुमने चना खा लिया। हमने कहा माँ, मेरी माँ की इच्छा थी, माँ को चना खाना था। पूरे दुनिया के भक्त जो है व्रत कर रहे हैं तो माँ को चना खाने की इच्छा थी, इसलिए माँ ने खा लिया। मुझे तो व्रत नहीं तोड़ना है, ना व्रत तोड़ूंगा और व्रत करूंगा। और मैंने व्रत किया और मैंने व्रत 25 साल तक किया। समझ रहे हो? क्योंकि मुझे विश्वास था कोई गलती नहीं हुई है। अगर आपको ये विश्वास है कि कोई गलती नहीं हुई है, गंगा नहाने के बाद अगर आपको ये विश्वास है कि मेरे सारे पाप धुल गए तो धुल गए, लेकिन गंगा नहाने के बाद भी अगर आपके मन में है कि अरे अभी वो पाप जो है वो तो है ही है, वो पाप जो है वो तो है ही है, तो फिर कुछ ना धुले। तो विश्वास की बड़ी बात है, जैसा विश्वास वैसा फल। अच्छा, जिन इंद्रिय संयम की आप बात करें, थोड़ा सा संक्षेप में वो भी जानना चाहेंगे कि किसी को गाली गलौज नहीं देना, क्या कुछ इसमें आता है सनातन परंपरा? देखो बेटा, सनातन परंपरा में तो ये आता है, गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। अगर इस एक श्लोक को कोई आदमी अपने जीवन में उतार ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। वो श्लोक क्या है? अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अदृष्टा, जो पूरे चराचर जगत में किसी से द्वेष न करता हो, जो आंख बंद करके सोचे कि क्या इस संसार में मेरा कोई शत्रु है, यहां जवाब लिख के आ जाए, नहीं। मैत्रः करुणमेव च, अपने बराबरी के लोगों से मैत्री करे, संबंध अच्छा बनाए। और जो अपने से नीचे जीव हैं, जैसे चींटी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, इनके प्रति अपने मन में करुणा का भाव रखें। करुणमेव च निर्ममो, और किसी चीज में मोह और आसक्ति ना हो। निरहंकार, और किसी चीज का, रूप का, धन का, पावर का, पैसे का, किसी चीज का घमंड ना हो। निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में एक जैसा बना रहे। वो भगवान का परम प्रिय है। वो जहां रहेगा वहीं तीर्थ है, वो जहां रहेगा वहीं पवित्रता है, वो जहां रहेगा वहीं मतलब कि जो है मनुष्यता है। आप समझ रहे हो? दूसरी बात, गीता में ये कहा गया और मानस में क्या कहते हैं गोस्वामी जी? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो लोग भगवान राम के चरणों में लगे हुए हैं, राम की उपासना में लगे हुए हैं और काम, क्रोध और मोह को जिन्होंने त्याग दिया है, वो निज प्रभुमय देखें जगत, वो पूरे संसार को अपने प्रभु का ही रूप मानते हैं। फिर कैसन करहि विरोध, फिर विरोध हो किसका करें? सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। जब हम आप में माता सीता को देख रहे हैं तो हम आपसे विरोध कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सीता तो मेरी आराध्या है। अगर पुरुष में हम राम देख रहे हैं तो उनसे हम विरोध कैसे करेंगे? राम जी से हम कैसे विरोध करेंगे? तो निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। तो गाली गलौज या ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अपने आप जब आपके अंदर ये भाव आएंगे तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये विषय अध्यात्म का है और अध्यात्म का ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग का ज्ञान किसी सद्गुरु से होता है। बिल्कुल। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत सुंदर। अब आपको कुल मिलाकर पंडित जी ने समझा दिया कि बेशक खाने पीने में आप जो व्रत कर रहे हैं वो ना भी करें, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयम, जीवन में संतुलित और संयमित जीवन ये होना
बहुत जरूरी है। चलिए अब वृषभ राशि वालों के लिए विक्रम संवत 2083 कैसा बीतेगा, क्या इन्हें इस समय निवेश करना चाहिए, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है तो नया संवत्सर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहने वाला है। बचत भी होगी और निवेश से लाभ भी मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। नौकरी और कारोबार में तरक्की होगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। आपको पूरे साल भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। और अगर आप शक्ति की उपासना में इंटरेस्टेड हैं, शक्ति की उपासना में आपका मन लगता है, तो फिर आप दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला, कीलक, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, चौथे अध्याय और क्षमा प्रार्थना का भी पाठ आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप जानते हैं मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करते समय किस माला का प्रयोग करना चाहिए, मंत्र साधना कैसे करनी चाहिए, मंत्र जप रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र ध्यान में होता है और सिर्फ माला का जप करते हैं, और क्या सोचना चाहिए? देखो, ऐसा है, शिव और शक्ति की उपासना के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होना चाहिए। रुद्राक्ष जब मृगी मुद्रा में माला जप किया जाता है, मृगी मुद्रा माने समझ रहे हैं, ये अनामिका उंगली जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, ये मिडिल फिंगर और ये अंगूठा, ये 3 उंगलियां मिलकर के माला चलाती हैं। और रुद्राक्ष में इतनी मैग्नेटिक पावर होती है, इतनी चुंबकत्वीय शक्ति होती है कि इन उंगलियों के माध्यम से चुंबकत्वीय शक्ति के द्वारा आपकी हार्ट बीट कंट्रोल होती है। आप अगर रुद्राक्ष का चमत्कार अभी तक नहीं देखे हैं तो आप एक रुद्राक्ष का दाना तोड़ लीजिए माला से, या आपको अगर अलग से रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे एक तांबे की प्लेट पे रख दीजिए और एक ऊपर से तांबे की प्लेट टच कराइए, जरा सा टच कराइए, रुद्राक्ष गोल गोल घूमने लगेगा। असली रुद्राक्ष की पहचान ये है कि रुद्राक्ष गोल गोल घूमने लगेगा। दूसरी पहचान ये है कि एक गिलास शीशे की पानी से भर कर रख दीजिए, उसमें रुद्राक्ष डालिए तो टक से जाकर के नीचे बैठ जाएगा। अगर वो भद्राक्ष होगा तो नहीं बैठेगा, अगर रुद्राक्ष होगा तो बैठेगा। तो रुद्राक्ष की माला पर भगवती जगतजननी जगदम्बा की आराधना की जाती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा हुआ है, ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदं मम सिद्धये ओम अक्षमालाधिपतये सिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्व सिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ये मंत्र करके तब मंत्रों का जप किया जाता है। तो बाजार से सीधे माला खरीदकर कभी भी जप शुरू नहीं करना चाहिए। माला को शुद्ध करके और उसको मतलब कि प्रतिष्ठित करके पूर्ण संस्कारित करने के बाद ही माला से जप करना चाहिए। माँ दुर्गा की साधना करने वालों को हमेशा ऊनी आसन पर ही बैठना चाहिए। पूजा में लाल सूती धोती, लाल सूती साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का 9 दिनों तक पालन करना चाहिए। असत्य नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा वार्ता नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए। और कोशिश करें कि चारपाई पर न सोएं, दूसरे का दिया हुआ कोई सामान न खाएं। जो लोग 9 दिनों तक जमीन पर सोते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनका गद्दा माँ की चौकी जहाँ जमीन पर है, जहाँ रखी है, उससे ज़्यादा ऊंचाई पर न हो। जो भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं या माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उनको शौच के बाद कपड़े जरूर बदलने चाहिए। मल मूत्र के त्याग के बाद हाथ पैर मुंह जरूर धोना चाहिए। शौच का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। क्या नए विक्रम संवत में मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा? इनका करियर और इनकम ग्राफ कैसा रहेगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, मिथुन राशि वालों की राशि। देखिए, नए संवत में अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके करियर को नई गति मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होंगे, आमदनी का नया स्रोत मिलेगा, बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा, निवेश से लाभ और संपत्ति में वृद्धि का योग है।
प्रतियोगिता में परीक्षा सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। बस आपको चाहिए कि पूरे साल आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें और यदि संभव हो तो राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। इससे आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कर्क राशि वालों की। विक्रम संवत 2083 इनके लिए कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सफलता मिलेगी और कहां कहां इन्हें सावधान रहना होगा, पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, नया संवत कर्क राशि के जातकों के परिवार और सुख संपत्ति के मामलों में बहुत ही अच्छा है। विदेश से लाभ मिलने की संभावना है। करियर में बदलाव आने का योग है। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे। खर्च बढ़ने का योग है। भावुक होकर के फैसला न लें। सावधानी और संतुलन दोनों चीजें जरूरी हैं। पूरे साल आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना से आपके असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और रौद्र संवत का आगाज हो चुका है। ऐसे में आप में से कई लोग आज से पूरे नवरात्रि के व्रत रखेंगे, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही अगर आप पूरे नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा और व्रत कर रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए जिससे आपकी पूजा और व्रत खंडित ना हो? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से नवरात्रि के कुछ और नियम और सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, और कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो 9 दिनों तक यदि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो कुछ भी खाने के बाद पानी से कुल्ला जरूर करिए, मुंह में कोई चीज फंसी ना रहे। और जब पूजा के आसन पर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और ज्यादा समय तक आपकी पूजा चल रही है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने संकल्प ले लिया है, 4 पाठ करना है, 2 पाठ करना है, तो फिर आपको बैठना पड़ेगा 6 घंटे 8 घंटे। तो ऐसे में आप आसन से उठ करके, आसन के नीचे जरा जल गिराकर माथे पर लगाकर उठ करके आप जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप अनुष्ठान में हैं, अनुष्ठान का मतलब जहाँ देवी की स्थापना हुई है, जहाँ खोडस मातृका, सप्तघृत मातृका, गणेश गौरी, वरुण कलश और नवग्रह, भैरव जी, एकोना, पंचाशत क्षेत्रपाल, वास्तु पुरुष, एक लिंगतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल की स्थापना हुई है, ऐसी जगह यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप जो व्यक्ति आए उसी को मतलब कि आप स्पर्श ना करें। अगर किसी को प्रणाम भी आपको करना है तो बस हाथ जोड़ करके दूर से ही प्रणाम करें। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से बचना चाहिए और बाजार की चीज़ खाने से बचना चाहिए। पूजा या जाप करते समय अगर छींक, उबासी या खांसी आ जाए तो वहीं रुककर 3 बार जल हाथ में ले करके उसको पीना चाहिए और फिर हाथ धोना चाहिए। इसको आचमन कहते हैं। माँ दुर्गा के साधक को 9 दिनों तक दान देना या लेना मना होता है। देने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लेने में बुराई जरूर है। व्रत करने वाले को 9 दिनों तक दूसरों से अपना सिर, पैर या हाथ दबवाना या अपनी सेवा करवाना मना होता है। हाँ, अगर किसी को कोई शारीरिक कष्ट है या रोग है तो ऐसी दशा में आप सेवा करवा सकते हैं। आप वृद्ध हैं तो भी आपकी सेवा हो सकती है। आपका शिष्य आपकी सेवा कर सकता है, आपका पुत्र आपकी सेवा कर सकता है। व्रत रखने वालों को भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत में चटपटे पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। गरिष्ठ फल या मूली का सेवन नवरात्रि के दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। विक्रम संवत 2083 कैसा बीतेगा? क्या इन्हें इस समय निवेश करना चाहिए? कैसी रहेगी इनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नया संवत तो आपको भाग्य का सांस दिलाएगा। कारोबार में बड़ा लाभ होगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। सेहत में सुधार भी होगा। संपत्ति खरीदने के योग भी बनेंगे। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां कम होंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है
और अभी अभी आपके राशि पर चंद्र ग्रहण भी हुआ है। इसका कुप्रभाव तो 15-20 दिनों तक, 1 महीने तक रहता है। इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के शरीर से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन ना लें, क्योंकि ठीक है कि ये संवत्सर आपके लिए अच्छा संकेत कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट मोड में रहना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं। ऐसे में हमारे जीवन के हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख को दूर करने के लिए हमें मां दुर्गा के किस रूप की उपासना करनी चाहिए, अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, और आज तो हिमालय की पुत्री शैलपुत्री का दिन है, तो क्या हर दिन हमें उसी हिसाब से पूजा अर्चना करनी होगी? देखो, ऐसा है, उस हिसाब से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन माता का तो एक ही रूप है। जगदम्बा स्वयं अपने मुंह से कहती हैं, एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा। एक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो चाहे मेरे 9 रूप दिखाई दे रहे हैं और चाहे मेरी विभूतियाँ दिखाई दे रही, वो सब मुझसे ही प्रकट हुई हैं और मुझ में ही विलीन होंगी। समझ रही हो? तो जगदम्बा का अपना एक ही स्वरूप है। उन्हीं से, उनकी इच्छा से दूसरे स्वरूप की देवियां पैदा होती हैं। दूसरे स्वरूप की देवियां उन्हीं से प्रादुर्भूत होती हैं। तो किसी देवी की उपासना से आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जिन लोगों को अकारण भय सताता है, जिन लोगों के आयु पर संकट है, जिन लोगों को पेट में तकलीफ रहती है, वो माँ शैलपुत्री की उपासना कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की उपासना से न सिर्फ रोग दूर होते हैं, बल्कि कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। लेकिन माँ शैलपुत्री की उपासना करने के लिए आपको अपने आप को इतना सरल बना के रखना होगा जैसे बालक सरल होता है। आपके जीवन में सरलता, आर्जव जिसको संस्कृत में कहते हैं, वो होनी चाहिए, तब आप शैलपुत्री की उपासना कर पाएंगे। और जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनका मन मस्तिष्क कमजोर है, जिन लोगों को वायु विकार, गैस, एसिडिटी से संबंधित कोई रोग है, ऐसे लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी की उपासना का मतलब कि आपका खान पान में संयम होगा, सोने जागने में संयम होगा और योग प्राणायाम आप करेंगे, और मंगल से मिलने वाले सभी कष्ट इससे आपके कम होंगे। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, जिनका हृदय रोग है, उनको माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को रात में चंद्रमा के उजाले में 10-5 मिनट टहलना भी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं कन्या राशि वालों की। इनके करियर, पैसे, रिश्ते और सेहत के लिहाज से कैसा बीतेगा विक्रम संवत 2083। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कन्या राशि वालों का राशि। नया संवत आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। करियर में लाभ मिलेगा, नया काम शुरू हो सकता है, संपत्ति या गाड़ी खरीदने का भी योग इस साल बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी होगी, सेहत का ध्यान रखना होगा। आर्थिक मामलों में संभल कर फैसले लेने होंगे। आप भगवती दुर्गा की उपासना के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करें। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का रोज सुबह शाम अगर आप पाठ करें और राधा कृपा कटाक्ष का रोज सुबह शाम पाठ करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आप जरा सोचिए कि आपके जीवन में हर सुख होते हुए भी अगर सेहत का साथ नहीं है तो धन संपत्ति सब बेकार है। ऐसे में इस नवरात्रि अगर आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक कष्ट है तो कैसे करनी चाहिए आपको मां दुर्गा की उपासना? आइए जानते हैं। पंडित जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि चाहे कितना भी सुख हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य सही नहीं तो सब बेकार। गोसाई जी कहते हैं कि तुलसी धन धाम शरीर से, मतलब जो कुछ भी सुख है वो शरीर से ही है। शरीर जो है हमारा साधन है। हम किसी साध्य को तभी साध सकते हैं जब साधन हमारा अच्छा हो। गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यद्यपि गाड़ी हम नहीं हैं, गाड़ी में हम बैठते हैं। उसी तरह शरीर हम नहीं हैं, लेकिन हम शरीर में हैं। ठीक है,
तो इसलिए ये साधन है, अगर साधन खराब हो गया तो साध्य नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी जिम्मेदारी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप भगवान की उपासना कर सकते हैं, आप पुरुषार्थ करके अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, आप संसार के लिए मंगल कर सकते हैं, आप संसार का कल्याण कर सकते हैं। अगर आप रुग्ण हैं, बीमार हैं, तो आप संसार का भला नहीं कर सकते हैं। तो दिव्या ये जानो कि 3 प्रकार के हमारे कर्म हैं। एक तो है संचित, एक है क्रियमाण, एक है प्रारब्ध। संचित कर्म वो है जो भगवान के यहाँ हमारे पाप पुण्य का भंडार लगा हुआ है, वो है संचित। और प्रारब्ध वो है कि हमारा कुछ पाप और पुण्य मिला करके ये हमारी देह बना दी गई है और हम शरीर धारण करके आ गए हैं। अब ये प्रारब्ध में जो विधाता ने लिखा हुआ है उसके अनुसार दुख सुख हमको भोगना पड़ेगा। और एक है क्रियमाण। क्रियमाण माने करनी। जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है, और आप ट्रेन के आगे कूद गए, तो ये करनी है, ये होनी नहीं है। आप ट्रेन के आगे कूद के मर रहे हैं, ये करनी है। आप सुसाइड कर रहे हैं, आप आत्महत्या कर रहे हैं, आप मतलब कि मदिरा सेवन कर रहे हैं, आप मतलब कि जहर खा रहे हैं, ये सब करनी है, ये क्रियमाण कर्म है। इसके यहाँ पर भी सजा मिलती है, वहाँ भी सजा मिलती है। लेकिन प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध का फल मिलता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मतलब कि ईश्वर प्राप्त महात्मा, उन्हें भी बीमारियां हुई हैं, उन्हें भी रोग हुआ है, उन्हें भी रोग और कष्ट से मतलब तकलीफ मिली है, लेकिन उनके अंदर रोग और कष्ट को सहने की क्षमता मिली है। वो कौन क्षमता देता है? ईश्वर देता है क्षमता। लेकिन ये कहो कि प्रारब्ध को ही कोई मिटा देगा, ऐसा नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था। अभी देखो, साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप हैं, लेकिन उनकी बाल्यकाल से ही किडनी प्रभावित थी। 22 सालों से मतलब कि उनकी किडनी खराब है, लेकिन आज भी 4 घंटे 5 घंटे दहाड़ रहे हैं, जो सोचने की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध को हटाने के लिए उस स्तर की तपस्या चाहिए, और जब तक आदमी के पास तपस्या नहीं रहती है तब तक सोचता है कि हमारे पास तपस्या हो जाए तो मैं अपना रोग मिटा दूं। और जब तपस्या हो जाती है तो आदमी सोचता है, अरे यार, मतलब ब्रह्मास्त्र से मच्छर मारूं, इतनी बड़ी तपस्या का फल लगा करके रोग खत्म करूं, ये तो शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल मर ही जाएगा, तो तपस्या को क्यों नष्ट करूं, तपस्या से ईश्वर प्राप्ति करूं। तब ये सोच आ जाती है। मतलब जब तक जेबा में दाम नहीं है तब तक तो समझ में आता है कि महल खरीदना है। अब जेब में जब दाम आ गए तो होता है, अरे ये मिट्टी के घर खरीदने में पूरी जिंदगी की मेहनत क्यों बर्बाद करूं। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब रोग जो है वो प्रारब्ध के अनुसार आता है, लेकिन भगवती की साधना करने से रोगों से छुटकारा मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों के शरीर में पोषण की कमी है, जिन लोगों के शरीर में किसी तरह का कोई रक्त विकार है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, जिन लोगों की मानसिक कमजोरी है, हृदय रोग के साथ साथ और भी कई रोग हैं, पित्त और गैस की समस्या है, ऐसे लोगों को माँ कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये पेट को प्रभावित करती है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों को वात पित्त कफ संबंधित रोग हैं, ऐसे लोगों को शरीर के त्रिदोषों का नाश करने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना करने से कुंडली में बुध ग्रह को बल मिलता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। नया विक्रम संवत तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या इनके कष्ट कम होंगे या फिर इनकी परेशानियां जस की तस रहेगी? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तुला राशि वालों का राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नया संवत तो आपके लिए शुभकारी है, भाग्य शांत देगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, नए अवसर मिलेंगे, धन कमाने के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, सुख शांति रहेगी, और मंगल ग्रह के कारण आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। बस आपको ये करना है कि पूरे साल दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करते रहिए। सुबह शाम दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करते रहिए। आपका लक्ष्य यूं आपको प्राप्त हो जाएगा जैसे आपके हाथ में नजदीक में कोई आकर के लड्डू दे दे। बस दुर्गा जी की शरणागति ले लीजिए, आपका मंगल ही मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
रोगों को हरने वाली, निरोगी काया देने वाली देवी शक्ति की उपासना करने से आपके और कौन से रोग दूर हो सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ये कौन सी देवी माँ है? दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारण का तो दन्या। दारिद्र दुख भय हारण का तो दन्या सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता। ये दुर्गा के ही रूप हैं। कफ पित्त और गले के रोग हैं, उनको मां कात्यायनी या दुर्गा की उपासना से चुटकी बजा के ठीक किया जा सकता है। मां कात्यायनी की उपासना से बृहस्पति मजबूत होता है। इस तरह के रोग से खुद की रक्षा करने के लिए, मन मस्तिष्क से सभी विकारों को दूर करने के लिए मां कालरात्रि की भी उपासना की जा सकती है। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भी मां कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। जिन लोगों को ब्लड डिजीज है, खून से जुड़ा हुआ विकार है, जिनको हृदय रोग है, उनको मां महागौरी की उपासना करनी चाहिए। मां महागौरी की उपासना करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। बल बुद्धि और विवेक के लिए मां सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति नियम से मां सिद्धिदात्री की उपासना करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। और सबका मूल निचोड़ बता दे रहा हूं, मां विंध्यवासिनी की उपासना करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, गारंटी ले लो मुझसे। केवल मां विंध्यवासिनी की उपासना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जो विंध्यवासिनी की उपासना से असंभव हो, क्योंकि दुनिया की सारी देवियां वहीं से प्रकट होती हैं। वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। वहां शक्ति का कोई अंग नहीं गिरा है, बल्कि वो स्वयंभू शक्ति पीठ है। और जब सृष्टि नहीं रहती है तब भी वहां जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी रहती हैं। और वहीं से मणिपुर द्वीप से वो ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि करने की आज्ञा देती हैं। और आप देवी भागवत पढ़ लीजिएगा कि मणिपुर द्वीप में निवास करने वाली मां विंध्यवासिनी ही ब्रह्मा को अपने दाहिने पैर के अंगूठे में सृष्टि चक्र दिखाती हैं, जिससे भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को बता करके सृष्टि की रचना के लिए आगे बढ़ते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्रि में सुबह शाम मां दुर्गा की आरती करने की सही विधि क्या है और ऐसा करने से हमें क्या लाभ मिलता है? पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी बताइए कि आरती का समय भी बताइएगा और विधि भी बताइएगा। जानते हैं, नवरात्रि ही क्या 365 दिन हर सनातनी घर में आरती होनी चाहिए। और आरती केवल दुर्गा की क्यों होनी चाहिए? आरती तो कृष्ण की होनी चाहिए, आरती राम की होनी चाहिए, आरती शिव की होनी चाहिए, आरती दुर्गा की होनी चाहिए, आरती हनुमान की होनी चाहिए, गणेश की होनी चाहिए। और जो लोग भी कपूर से या गाय के घी से, कई बत्तियों वाले दिए से भगवती की आराधना करते हैं और आरती करते हैं और आरती का गायन भी करते हैं, साथ में घंटा घड़ी घड़ियाल भी बजाया जाता है, आप विश्वास करिए, ऐसे लोगों के चेहरे का तेज देखने लायक होता है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास देखने लायक होता है। ऐसे लोगों की वाणी सिद्ध हो जाती है और ऐसे लोग हर प्रकार के रोग शोक से मुक्त हो जाते हैं। पूजा कैसी भी अधूरी हो, लेकिन अगर आरती अच्छे ढंग से हो जाए तो पूजा की न्यूनता आरती दूर कर देती है। इसीलिए सनातन धर्म में हर पूजा के अंत में आरती का विधान किया गया है। चाहे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा ही क्यों न हो, उसमें भी आरती के बाद ही पूजा का समापन होता है। इसलिए हर सनातनी को चाहिए कि पूजा के अंत में आरती जरूर करे। एक महिला एक दिन आई, बोली कि पंडित जी एक लोग कह रहे थे कि आरती नहीं करना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोली कि इसलिए कि आरती करने से तो फिर देवी चली जाएंगी, कि अब हमारी आरती हो गई मैं चली जाऊं। हमने कहा देवी उनको प्रणाम कर लेना और आप रोज आरती करना। ऐसा कुछ नहीं होता है। आरती हमारे शास्त्र की एक विधा है जो होनी ही चाहिए, जो पूजा के न्यूनता को पूर्ण करती है।
और आरती करने से सचमुच में मानसिक शांति मिलती है। आप करके देख लीजिए। माँ दुर्गा को 14 बार आरती करिए, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर, 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर आरती करिए। माँ दुर्गा की आरती करते समय दीपक से हमेशा बत्तियां विषम संख्या में रखिए, 5, 7, 9, 11 ऐसे। माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीज़ें जरूरी हैं। 5 चीज़ें हैं दीपक, गंगाजल, शंख, साफ कपड़ा, आम या पीपल के पत्ते। माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति से ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तिष्क, नाक, कान, आँख, मुख पर स्पर्श कराएं। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत पुण्य मिलता है। और जो लोग आरती होती रहती है और खड़े नहीं होते हैं, अजगर की तरह बैठे रहते हैं, वो लोग अगले जन्म में अजगर हो जाते हैं। इसलिए अगर कहीं भगवती की आरती हो रही हो, अनुष्ठान हो रहा हो, आरती का घंटा घड़ियाल बजे, तो जहाँ भी आप हैं वहीं उठ के खड़े हो जाइए और ताली बजाना शुरू कर दीजिए। भले आप नज़दीक नहीं हैं, इतना काम जरूर करिएगा, नहीं तो अगले जन्म में अजगर बनने के लिए तैयार रहिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आरती जरूर कीजिएगा, और अगर आरती ना करें तो पंडित जी की ये बात जरूर याद रख लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। विक्रम संवत 2083 धनु राशि वालों के लिए शुभ रहेगा या फिर इन मुसीबतों को और बढ़ाएगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, धनु राशि का राशिफल। नया संवत आपके लिए शुभ है। योजनाएं सफल होंगी, करियर में तरक्की होगी, कारोबार का विस्तार होगा, पुराने विवाद खत्म होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। बस आपको चाहिए कि आप माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए ये विक्रम संवत कैसा रहने वाला है। क्या इस संवत में मकर राशि वालों की किस्मत खुल जाएगी, धन लाभ होगा, परिवार में सुख शांति आएगी? सभी चीजें जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, नया संवत आपके परिवार, सुख समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। करियर में तरक्की होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, संपत्ति में वृद्धि का योग है। आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप हर शनिवार किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन पूजन करें और हनुमान जी के पैरों से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके, जो सिंदूर और तेल का लेप होता है, उसे अपने माथे पर पुजारी से लगवाएं। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला समय अच्छा होगा, भगवती की कृपा भी आप पर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इनके करियर, पैसे, रिश्ते और सेहत के लिहाज से कैसा बीतेगा विक्रम संवत 2083? पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका नया संवत आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा, करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी। संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। यदि आपका अभी विवाह हुआ है, संतान नहीं है, तो संतान का योग है। नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपको भविष्य के लिए लाभकारी होगी। लेकिन निवेश करते समय आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। किसके कहने से निवेश कर रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं, इस पर पूरा बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि धोखा भी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ के बाद अब बारी आती है मीन राशि वालों की। विक्रम संवत 2083 इनके लिए कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, मीन राशि वालों का राशि। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका नया संवत आपकी आर्थिक स्थिति के लिए तो बहुत बढ़िया है। संपत्ति बनने और संपत्ति में वृद्धि का योग बना हुआ है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन भावुक होकर के कोई फैसला मत लीजिए। अगर इमोशन में आकर कोई फैसला लेंगे तो वो फैसला आत्मघाती हो सकता है। इसलिए भावुकता से ऊपर उठ करके मस्तिष्क से सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिए, चाहे वो विवाह शादी का मामला हो, चाहे व्यवसाय का मामला हो। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, और पहले नवरात्रि की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का नवरात्रि स्पेशल कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्रि से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ